अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फिलो थॉट्स। कैसे हो सब? बोर हो रहे हो तो हाजिर हैं हम आपके लिए कुछ मज़ीद हैरानकुन मालूमात के साथ। वैसे आप लोगों को किस चीज़ पर सफ़र करना पसंद है? गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन या हवाई जहाज़? सफ़र करने के लिहाज से यकीनन हम सब हवाई जहाज़ को ही बेहतरीन समझते हैं। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? यही है हमारी नई वीडियो का टॉपिक। जी हाँ, दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट्स। दोस्तों, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना और दिल खोल कर लाइक मारो यार। और अगर कुछ अच्छा लगे या बुरा तो कमेंट करना, हम हर कमेंट का जवाब लाजमी देते हैं। तो नाजरीन, जमे रहिए, हम सफ़र करने वाले हैं ख़तरनाक एयरपोर्ट्स से। पारो एयरपोर्ट, भूटान। दोस्तों, अगर आप भूटान का सफ़र हवाई जहाज़ से करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, जो कि है पारो एयरपोर्ट। ये भूटान का इकलौता एयरपोर्ट है और हवाई जहाज़ से यहाँ उतरना ज़िंदगी और मौत की कशमकश पैदा कर सकता है। भूटान हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा मुल्क है और पहाड़ किसी भी पायलट के लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। आखिरी वक्त तक ये एयरपोर्ट पहाड़ों में छुपा हुआ होता है, इसलिए पायलट को इर्द गिर्द की चीज़ों से अंदाज़ा लगाकर और नेविगेशन सिस्टम से ख़ुद को सही रास्ते पर रखना होता है। और आखिर में एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए 45 डिग्री का ख़तरनाक मोड़ काटना पड़ता है और इस वक्त पहाड़ की हवाएं हवाई जहाज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही होती हैं। अगर आप एक पायलट हैं और आप ये समझते हैं कि आप इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी भूल हो सकती है। इस दुनिया में अब तक सिर्फ 8 पायलट्स को यहाँ लैंड करने की इजाज़त दी गई है और इनको भी सिर्फ दिन के वक्त ये ऐसे करने की इजाज़त है। जुआनशो ई इरोस्क्विन एयरपोर्ट। दुनिया में तमाम एयरपोर्ट्स की लंबाई तकरीबन 8000 से 13000 फीट तक होती है, मगर रुकिए, इस दुनिया में एक एयरपोर्ट ऐसा भी है जिसकी लंबाई सिर्फ 400 से 1300 फीट के दरमियान है। इस एयरपोर्ट का नाम क्वेन एयरपोर्ट है, जहां लैंड करते वक्त ज़रा सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। इसकी लंबाई 4 फुटबॉल फील्ड से ज़्यादा नहीं। भाइयों, ये तो ऐसा ही है कि किसी ने सबा आइलैंड विज़िट किया और वहाँ एयरपोर्ट बनाने का सोचा, मगर जगह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ये एयरपोर्ट पहाड़ के बिल्कुल नीचे बना है और बिल्कुल समंदर के सामने ख़त्म होता है। पायलट की ज़रा सी गलती किसी भी गंभीर नुकसान का बायस बन सकती है। कमर्शियल जेट्स को यहाँ लैंड करने की इजाज़त नहीं है। नेदरलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वहाँ के मकामी एयरक्राफ्ट्स को लैंड करने की इजाज़त दी है। क्या हो अगर पायलट को छींक आ जाए और वो हवाई जहाज़ का रुख सीधा समंदर में कर दे। कोर्चेवल एयरपोर्ट, फ्रांस। भाइयों, अगर आपकी जेब गर्म है तो आप आराम से छुट्टियाँ कोर्चेवल स्की रिजॉर्ट फ्रांस में गुजारने का मंसूबा बना सकते हैं। मगर हम बात किस मौजू पर कर रहे हैं? जी हाँ, अगर आपने इस तरह का मंसूबा बनाया है तो ये छुट्टियाँ आसान नहीं होने वाली। कोर्चेवल एयरपोर्ट भी एक ख़तरनाक एयरपोर्ट है जिसकी लंबाई 1722 फीट है। और हाँ, ये एयरपोर्ट अमूदी है, यानी आपने टेक ऑफ करते हुए ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी तो आप सीधा नीचे गिर सकते हैं। यहाँ लैंड करना भी आसान नहीं। ज़रा सी गलती की बदौलत जहाज़ किसी पहाड़ में या ख़ुद एयरपोर्ट से लगकर क्रैश हो सकता है और या सीधा पानी में गिर सकता है। ये एयरपोर्ट 18.6% इंक्लाइंड है। ज़्यादातर पायलट्स को सीधे एयरपोर्ट पर उतरने का तजर्बा होता है, इसलिए यहाँ उतरते वक्त पायलट को वो सब भूलना पड़ेगा जो उसने सीखा। पहाड़ों की वजह से ग्राउंड से भी कोई रहनुमाई नहीं होती। पायलट को भी देखभाल कर लैंड करना होता है। इस साल की वेकेशंस तो गुजर गईं। ये बताओ, अगले साल कौन कौन जा रहा है यहाँ छुट्टियाँ मनाने? टेंजिंग हिलारी एयरपोर्ट, नेपाल। 2010 में हिस्ट्री चैनल को दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट करार दिया गया। ये नेपाल में हिमालय के पहाड़ों के दरमियान बना है और इसमें वो तमाम ख़तरनाक पहलू हैं जो एक एक किसी न किसी एयरपोर्ट में पाए जाते हैं। ये एयरपोर्ट समंदरी सतह से 9500 फीट ऊपर है, जिसकी वजह से हवा का दबाव यहाँ ज़्यादा होता है और मौसम भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। एयरपोर्ट की लंबाई सिर्फ 1700 फीट है। इसकी एक तरफ बुलंद पहाड़ और दूसरी तरफ चढ़ाई है।
जो कि 12% है, जिसकी वजह से टेक ऑफ करते वक्त जहाज़ की रफ्तार कम हो जाती है और लैंड करते वक्त स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी 60 साल तारीख में यहाँ बहुत से हादसा हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एयरपोर्ट पोर्तुगल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अरे भाई ये फुटबॉल टीम के टॉपिक का स्क्रिप्ट उठा के क्यों दे दिया है? नहीं भाईजान, एयरपोर्ट्स का ही है। ओ सॉरी गाइस, बेशक ये एयरपोर्ट मशहूर सॉकर प्लेयर के नाम पर बनाया गया है, मगर ये अपने ख़तरनाक पहलू की वजह से तमाम रेड फ्लैग्स रखता है। इसकी लंबाई 5149 फीट है। 1977 में एक हादसा यहाँ रोनमा हुआ जब पायलट ने लैंडिंग का वक्त मिस कर दिया और जहाज़ बीच से टकरा कर तबाह हो गया। इस हादसे में 160 लोग वफात पा गए। गवर्नमेंट के कहने पर इस एयरपोर्ट को बड़ा करके इसकी लंबाई को 9200 फीट कर दिया गया। इस रनवे का नया हिस्सा समंदर के ऊपर है, जिसे 180 कॉलम्स के ज़रिए सपोर्ट किया गया है। लैंडिंग के दौरान इन पिलर्स को बहुत स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ लैंड और टेक ऑफ करते वक्त अटलांटिक ओशन की हवा के ज़बरदस्त दबाव का सामना भी करना पड़ता है। 1977 के बाद यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, मगर अक्सर फ़्लाइट्स कैंसिल होती रहती हैं। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, इसका नाम बड़ा सही रखा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई इस एयरपोर्ट का नाम ले उसके दिमाग में ज़रूर पहाड़ आने चाहिए। सबसे मज़ेदार बात, इसका रनवे एक मेन रोड को कट करता है, इसलिए जब भी जहाज़ के लैंड या टेक ऑफ करने का वक्त होता है तो वहाँ की ट्रैफिक को रेड सिग्नल दिया जाता है। ये बिल्कुल बतख और उसके बच्चों के लिए रास्ता साफ करने जैसा है। इस एयरपोर्ट के रनवे के लिए टनल बनाई जा रही है, मगर कुछ मसाइल की वजह से पूरी नहीं हुई। इस जगह पर हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ लैंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नर्सेसवर्ग एयरपोर्ट। 1941 में मगरबी ग्रीनलैंड में डिफेंस के यूएस डिपार्टमेंट ने नासासवा एयरपोर्ट बनाया। ये वहाँ का दूसरा एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट की जगह बहुत ख़तरनाक चुनी गई। ये एयरपोर्ट एक फोर्ट के गिर्द बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ तेज़ हवा चलती है। अगर मौसम अच्छा भी हो, हवा पायलट के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इसकी लंबाई 6000 फीट है और यहाँ इर्द गिर्द पहाड़ भी हैं। रुकिए, इस सब के अलावा यहाँ करीब एक आतिश फिशां पहाड़ भी है जो कि अक्सर फटता रहता है, और जब यह फटता है तो सिलिका के ज़र्रात पूरी फ़िज़ा में फैल जाते हैं। अब तसव्वुर करें कि शीशे के छोटे छोटे ज़र्रात पूरी फ़िज़ा में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर जहाज़ और उनके इंजन्स का काफ़ी नुकसान हुआ है। टोंकोटिन एयरपोर्ट। भाइयों, अब तक एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि एयरपोर्ट पहाड़ों में नहीं बनाना चाहिए, मगर लोग अब भी ये काम कर रहे हैं। टोंकोटिन एयरपोर्ट भी पहाड़ों में ही बना है और ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट है। पहाड़ों की वजह से पायलट्स आराम से सीधा लैंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ लैंड करने के लिए पायलट को एक ख़तरनाक मोड़ काटना पड़ता है और जल्दी से शार्प लैंडिंग करनी पड़ती है। कई पायलट्स ऐसा करने में नाकामयाब रहे और हादसात का शिकार हो गए। 1989 में एक जहाज़ लैंड करते वक्त पहाड़ से जा टकराया। इस हादसे में तमाम मुसाफिर वफात पा गए। इसके बाद 5 मज़ीद जहाज़ लैंड करते वक्त तबाह हो गए। इन हादसात के बाद अब वहाँ नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। प्रिंसेस जूलियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शायद आप लोगों ने इस एयरपोर्ट पर लैंड होते हुए जहाज़ों की तस्वीर देखी हों। माहो बीच के करीब लोगों के बिल्कुल ऊपर से गुजरते हुए जहाज़ों की बहुत सी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। इस एयरपोर्ट की लंबाई 7500 फीट है, जो कि ख़तरनाक हद तक कम है, इसलिए जहाज़ को बीच के इतने करीब से लैंड होना पड़ता है। पायलट्स को जितना जल्दी हो सके वहाँ लैंड करना होता है ताकि रनवे पर रुकने के लिए वक्त मिल सके। यहाँ पर लैंडिंग तेज़ हवा और फ़िज़ा में रेत की वजह से काफ़ी मुश्किल है। 2017 में एक औरत लैंड होते हुए जहाज़ के इतना करीब थी कि उससे टकरा गई और वफात पा गई। बर्रा एयरपोर्ट स्कॉटलैंड। भाइयों, इस एयरपोर्ट ने तो एयरपोर्ट्स की डेफिनेशन ही बदल दी। अगर बीच से देखें तो ये एयरपोर्ट बिल्डिंग ज़्यादा और एयरपोर्ट कम लगता है।
अगर ये कहें कि रनवे बीच पर बना हुआ है तो गलत ना होगा। जब पानी की कोई बड़ी लहर बीच तक आती है तो रनवे पानी में होता है। पानी में लैंड होता हुआ जहाज़ औसम नज़र आता है, मगर ये क्रैश का भी बायस बन सकता है। यहाँ का मौसम भी अक्सर ख़राब होता है, इसलिए रोड्स पर मौजूद गाड़ियों की हेडलाइट्स के ज़रिए पायलट को रनवे दिखाया जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाजमी बताएं, और मेरे बोलने का नया अंदाज़ भी कैसा लगा। यार, आपका भाई मेहनत कर रहा है, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।